नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ लोग लगभग नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी आखिर कैसे कर गुजरते हैं। आज हम दी आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हम उन दो सबसे जरूरी टूल्स के राज खोलेंगे जो सारा फर्क पैदा करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट और ट्रूथ फिल्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीधे इस किताब के कह सकते हैं दिल में उतर रहे हैं, यानी चैप्टर 8 में। यहाँ एक ऐसी काबिलियत की बात होती है जो सच में सब कुछ बदल सकती है। किसी भी चीज को तेजी से सीखने की क्षमता। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने का पहला कदम है। और यहीं से ये बड़ा सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर कोई भी स्किल जो कोई भी चाहता हो उसे तेजी से सीखा जा सके, तो वो कौन से दो बुनियादी टूल्स होंगे जिनकी जरूरत पड़ेगी? इस सवाल का जवाब ही वो चाबी है जिससे आगे के सारे दरवाजे खुलेंगे। तो चलिए पहले टूल से शुरू करते हैं, जिसे लेखक कहते हैं अनिवार्य मानसिकता। इसे ऐसे समझिए जैसे ये दिमाग के लिए एक स्टार्टिंग ब्लॉक है। इसके बिना सीखने की रेस तो शुरू ही नहीं हो सकती। हाँ, ये वही मशहूर ग्रोथ माइंडसेट है। इसका मतलब बस एक सीधा साधा पर बहुत गहरा यकीन है कि सीखना मुमकिन है। ये मानसिकता दिमाग को एकदम तैयार कर देती है जानकारी लेने के लिए। और हाँ, समय भी बचाती है। कैसे? क्योंकि अब गलतियां फेलियर नहीं है, वो तो बस डेटा पॉइंट्स हैं, सीखने का एक हिस्सा। और एक बात बिल्कुल साफ है, इस नींव के बिना असरदार तरीके से कुछ भी सीखना बहुत बहुत मुश्किल है। अब आते हैं दूसरे टूल पर, ट्रूथ फिल्टर। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट से सीखने की इच्छा तो आ जाती है, पर क्या सीखना है? और ये कैसे पता चले कि जो सीखा जा रहा है वो सच भी है या नहीं? यहीं पर ये ट्रूथ फिल्टर काम आता है। और इसकी अहमियत को समझने के लिए लेखक की अपनी एक पर्सनल कहानी से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसी कहानी जहां उनका खुद का फिल्टर बुरी तरह से फेल हो गया था। अब देखिए, पत्रकारिता में एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ट्रिपल फैक्ट चेक। मतलब कोई भी जानकारी 3 अलग-अलग सोर्स से कंफर्म करो। तो जब लेखक रहस्यमय अनुभवों के साइंस पर लिख रहे थे, उन्होंने भी इसी पर भरोसा किया। उन्हें लगा कि उनका तरीका एकदम फुल प्रूफ है सच को जानने का। पर यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उनका ये भरोसेमंद प्रोसेस, ये गोल्ड स्टैंडर्ड, उन्हें सीधे एक बहुत बड़ी गलती की तरफ ले गया। ये एक तरह की वार्निंग है कि कभी-कभी सबसे अच्छे सिस्टम भी फेल हो सकते हैं अगर हम सही गहराई तक नहीं पहुंचते। आर्टिकल छपने के बाद उन्हें एक फोन आया, और फोन पर जो इंसान था वो बहुत गुस्से में था। ये एक ऐसा वेकअप कॉल था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्हें समझ आया कि अरे, रूल्स तो फॉलो किए, पर उनका जो सच को छानने का फिल्टर था वो ही खराब था। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, उन्होंने एक जाने माने साइंटिस्ट की रेपुटेशन पर दाग लगा दिया था। तो जाहिर है इस नाकामी ने लेखक को सच को परखने के बेहतर तरीके खोजने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सपीरियंस से कौन से मॉडल्स निकलकर सामने आए। इस गलती के बाद लेखक ने एक नया और ज्यादा मजबूत तरीका बनाया, 5 एक्सपर्ट्स का नियम। 4 एक्सपर्ट्स से पूछो। अगर सब एक ही बात कह रहे हैं तो ठीक है, आपको एक मोटा मोटा ट्रेंड मिल गया। पर असली मजा तो तब है जब उनमें से कोई एक अलग बात कहता है। ये इस बात का इशारा है कि रुको मत, बल्कि और गहराई में जाओ और 5 और एक्सपर्ट्स को ढूंढो, क्योंकि सच अक्सर उसी एक अलग राय में छिपा होता है। पर रुकिए, एक और भी ज्यादा पावरफुल ट्रूथ फिल्टर है, और इसे फेमस किया है एलॉन मस्क जैसे लोगों ने। ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ चीजों को थोड़ा बहुत बेहतर नहीं बनाता, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जड़ से हिलाकर रख देता है। इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना है, एरिस्टोटल के जमाने का। इसका मतलब ये है कि ये देखने के बजाय कि दूसरे लोग कोई काम कैसे कर रहे हैं और फिर उनकी नकल करने की कोशिश की जाए, जिसे हम एनालॉजी से सोचना कहते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को उसके सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल सच तक ले जाते हैं और फिर वहां से जीरो से एक बिल्कुल नया सोल्यूशन बनाते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है सोलर सिटी। जब सब लोग कह रहे थे कि अरे बैटरी तो बहुत महंगी है, तो मस्क ने ये नहीं पूछा कि बैटरी सस्ती कैसे करें। नहीं, उन्होंने पूछा कि एक बैटरी बिल्कुल बेसिक लेवल पर बनी किस चीज से होती है। उन्होंने मार्केट में जाकर कच्चे माल जैसे निकल, कैडमियम, लिथियम की कीमत देखी, और जानते हैं उन्हें क्या पता चला? कि इन सब चीजों की कीमत बनी बनाई बैटरी की कीमत का बस एक छोटा सा हिस्सा थी। और ठीक यही सोच उन्होंने स्पेसएक्स के साथ भी लगाई। क्या कोई गेस कर सकता है कि रॉकेट बनाने को लेकर उनका सबसे पहला सवाल क्या था?
उन्होंने ये नहीं पूछा कि एक रॉकेट कितने का आता है। उन्होंने पूछा, एक रॉकेट बना किस चीज से होता है। ये बहुत ही सिंपल पर बहुत गहरा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। ये सारी पुरानी धारणाओं को चैलेंज करता है और प्रॉब्लम को उसकी जड़ से पकड़ता है। और जब उन्होंने ये बेसिक सा सवाल पूछा तो उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा आंकड़ा जिसने पूरी स्पेस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उन्हें पता चला कि एक रॉकेट को बनाने में जो कच्चा माल लगता है उसकी कीमत रॉकेट की फाइनल कीमत का सिर्फ 2% थी। जी हाँ, इसका मतलब बाकी की 98% कीमत कहाँ जा रही थी? उसे बनाने के तौर तरीकों और प्रोसेसेस में। ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी का खुलासा था। ये सोचने के दो तरीकों के बीच का एकदम क्लियर फर्क है। ज्यादातर लोग एनालॉजी से सोचते हैं, अरे दूसरे रॉकेट $65 मिलियन के हैं तो हमारा भी लगभग उतने का ही होगा। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना एकदम अलग है। वो कहता है, भूल जाओ कि दूसरे क्या कर रहे हैं, इसके सबसे बुनियादी हिस्से क्या हैं और हम उससे जीरो से क्या बना सकते हैं। और नतीजा जाहिर है चौंकाने वाला था। इस सोच के साथ मस्क ने रॉकेट लॉन्च करने की कॉस्ट में 90% से भी ज्यादा की कमी कर दी। उन्होंने स्पेस इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी, और वो भी सिर्फ एक सवाल पूछकर, एक रॉकेट बना किस चीज से होता है। तो चलिए अब इन दोनों आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं। एक मजबूत नींव, एक ऐसी नींव जिस पर कुछ भी असंभव बनाया जा सके। उसे बनाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट और एक सॉलिड ट्रूथ फिल्टर दोनों ही चाहिए। तो अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो ग्रोथ माइंडसेट एक इंजन की तरह है। ये दिमाग को सीखने के सफर के लिए तैयार करता है। और ट्रुथ फिल्टर वो एक नेविगेशन सिस्टम की तरह है। वो ये पक्का करता है कि सही जानकारी का इस्तेमाल हो रहा है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं, मतलब सीखने की इच्छा और सच को परखने की काबिलियत, बस तभी वो नींव बनती है जिस पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जाता है। तो ठीक है, अब नींव तो तैयार हो गई है, पर ये सिर्फ शुरुआत है। इस सफर के अगले हिस्से में हम इसी नींव पर आगे बढ़ेंगे और उन इनविजिबल फोर्सेस के बारे में जानेंगे जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की तरफ ले जाती हैं। तो उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पर तब तक के लिए एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, जिंदगी में ऐसी कौन सी इम्पॉसिबल लगने वाली प्रॉब्लम है जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स के चश्मे से एक बार फिर से देखा जा सकता है। Welcome back. We're diving deep into Stephen Kotler's The Art of Impossible, and today it's all about Chapter 8. This one's huge because it covers the absolute bedrock you need to build before you can learn anything fast. Kotler says that without this foundation, well, you're pretty much just setting yourself up to fail. So, let's get right into it. Kotler kicks things off with a really great analogy. Think about learning to ski. You wouldn't just tie some random planks of wood to your feet and point yourself downhill, right? Of course not. You need the right gear, the boots, the bindings, all of it. Without that equipment, you're just going to faceplant. Well, learning is exactly the same. You need some essential mental equipment before you even think about starting. And here they are, the two critical tools for your mind. Number 1, a growth mindset. And number 2, a truth filter. These are your mental skis and bindings. You absolutely, positively need both if you want to get down the mountain of learning something new without a total wipeout. Okay, so most of us have probably heard about a growth mindset. But what about that second piece of gear, the truth filter? What happens when the system you rely on to figure out what's real and what's just noise completely breaks down on you? It can be an absolute disaster. So first things first, let's lock in that foundation. Kotler really hammers this point home because honestly, if you don't get this right, none of the other fancy tricks or strategies are going to matter. It all starts with having the right mindset for learning. And this is so important to get. A growth mindset isn't just about thinking positive or chanting affirmations. It's the deep down core belief that you can learn, that your abilities aren't fixed. And here's the wild part. That belief actually changes your brain chemistry. It literally makes your brain more ready to soak up new information. Without it, Kotler says, learning becomes just incredibly difficult. And the payoff is super practical. We're not talking about some abstract concept here. A growth mindset saves you a ton of time and energy. But maybe the biggest win? It totally reframes how you look at mistakes. They're no longer these horrible failures. Instead, they just become data points. Super valuable clues telling you exactly what to do next. All right, so let's say your mindset is all tuned up and ready to go. Great, but that brings us to the next big question. How do you know if the stuff you're learning is actually true? To show just how high the stakes are,
Kotler tells this really personal and kind of painful story about a time his own filter just failed him in a huge way. So here's the play-by-play. He gets a big assignment for a major magazine. He does the journalist thing, the thing you're supposed to do. He calls up 3 experts in the field and asks for the best sources. All 3 of them give him the exact same names. Seemed like a slam dunk, right? So he writes the article, it gets published, and boom, the phone rings. It's his editor, and he is furious. And here was the massive problem. One of the main researchers he cited as an expert on mystical stuff. She was actually a highly respected neuropsychologist. Her work was 100% hard science, not spiritual in the slightest. He had completely misrepresented her work because his fact-checking process, the supposed industry standard, had this giant, embarrassing hole in it. And this is really the heart of the story. I mean, sure, he had an excuse. 4 different people gave him bad info, but he says the blame was all his. The standard way of doing things just wasn't good enough when it really mattered. It was a very public screw-up that forced him to realize he had to build a much, much better system. So, what does a better system even look like? Well, Kotler's own painful experience led him to create a much more robust process. And he also points to another really powerful and totally different kind of truth filter that some of the biggest innovators on the planet use. Okay, so his personal fix was this, the 5-expert rule. He figured, instead of triple-checking a fact, he was now going to quintuple-check it. He makes it a rule to ask at least 5 different experts the same question. And why 5? Because that's usually the point where you start to see a clear trend emerge. It's also where any disagreements really stand out, forcing you to dig in and find out what's really going on. But just asking experts isn't the only way to get to the truth. Someone like Elon Musk uses a completely different method, and you could argue it's even more powerful. He uses what's called first principle thinking. So instead of trusting what other people say is true, he boils problems down to their most fundamental, undeniable parts, and then builds his solution up from there. And the classic example of this is rockets. When Musk decided he wanted to build rockets, he didn't just accept what everyone in the industry told him. They all said a rocket costs an insane amount of money. But Musk, he asked a much better question. The answer he kept getting from everyone was somewhere around $65 million. But that price was just based on analogy. It's what rockets have always cost. For Musk's truth filter, that was nowhere near a good enough answer. So he went back to first principles. He asked, okay, what is a rocket actually made of? Aluminum alloys, titanium, some copper, carbon fiber. Then he just looked up the prices for those raw materials on the commodity market. The answer he found was just mind-blowing. The actual stuff to build a rocket cost only about 2% of that $65 million price tag. And just look at what happened. By starting from that fundamental truth, instead of just copying what everyone else did, Musk and SpaceX ended up slashing the cost of launching a rocket by over 90%. I mean, that is the incredible power of a first principles truth filter. So let's just put these 2 powerful tools side by side. You've got the 5-expert rule. Its whole goal is to find the consensus, right? What's the dominant trend among the people who know? It's awesome for learning an existing field. Then you have first principle thinking. That's all about finding the absolute, undeniable truth by breaking something down to its building blocks. That's how you completely innovate and create something brand new. So how does all this apply to you and your own big goals? Well, it really all comes down to building that solid foundation before you even take the first step. Here's the bottom line. You need both of these things working together. A growth mindset is like the engine. It gets your brain fired up and ready to learn. But that truth filter, that's your steering wheel. It makes sure you're actually learning the right things and heading in the right direction, instead of just driving confidently right off a cliff. So that leaves us with one last really important question for you to think about. A lot of us are already working on having a growth mindset, which is fantastic. But take a second and really ask yourself, what is your truth filter? Are you just kind of accepting the default answers you hear? Or have you built a system that's more rigorous, more reliable, and ultimately a lot more powerful? Because once you have that foundation solid, the right mindset paired with a strong filter, you've built the launch pad you need to start achieving the impossible. You're ready for the next phase, to amplify the invisible. We really hope you'll join us for our next explainer as we jump into what that all means in Chapter 9. Thanks for tuning in.